हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया था कि किस तरह से हम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हैं, कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं एंड उनका मैकेनिज्म क्या होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। जितना एयर हम इनहेल करते हैं, जितना हम एक्सपायरेशन में यूज़ करते हैं एयर, सो ये सारी कितने अमाउंट में होते हैं उसका एक अप्रॉक्सीमेट डाटा हम लेंगे, क्योंकि हर एक पर्सन टू पर्सन ये जो वैल्यूज़ होते हैं ये वेरी करते हैं, लेकिन एक रेंज होता है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल का जो वैल्यूज़ है वो आ जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। सो बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या होता है ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अगर इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वो वॉल्यूम होते हैं जितना कि आप नॉर्मल ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक सिटिंग पोजीशन में हैं, नॉर्मली रिलैक्स पोजीशन में हैं, उस टाइम पे आप कितने अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करते हैं और कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल करते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। आप नॉर्मल पोजिशन पे हैं। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा कि कुछ एयर आप फोर्सफुली अंदर लेके जा सकते हैं, फोर्सफुली कुछ अमाउंट ऑफ एयर को आप इंस्पायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नॉर्मल पोजीशन पे जितना एयर लेते हैं डेफिनेटली उससे ज़्यादा एयर आप फोर्सफुली ले सकते हैं। सो ये जो फोर्सफुली लिया जाता है, ये कितना एयर लेके हम जा सकते हैं, ये भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। उसी तरह से फोर्सफुली हम कितना एयर एक्सहेल कर सकते हैं, ये भी एक तरह का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम के बारे में, जो कि क्या शो करता है कि हम नॉर्मल रेस्पिरेशन जब कर रहे होते हैं या फिर रेस्टिंग पोजीशन पे जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसी रेस्टिंग पोजीशन पे कितना अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं। सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे, मतलब आप जब रिलैक्स पोजीशन पे बैठे होते हैं तो उस टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ एयर आप इंस्पिरेशन में लेते हैं और कितना अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सपिरेशन में बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। सो बेसिकली ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है अप्रॉक्सीमेटली 500 ml होता है। हम जानते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल का जो ब्रीदिंग रेट होता है, ओके, ये हमने अभी क्या देखा कि 500 ml ऑफ एयर एक बार हम जब इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं उस टाइम हम लेते हैं, वन टाइम, एक बार में। ओके, मतलब एक बार वन इंस्पिरेशन को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ओके, वन इंस्पिरेशन। सो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल का जो ब्रीदिंग रेट होता है या फिर एक मिनट के अंदर, इन 1 मिनट ए नॉर्मल इंडिविजुअल 12 to 16 टाइम क्या करता है, ब्रीद करता है, मतलब एयर अंदर लेता है एंड बाहर छोड़ रहा है नॉर्मल रेस्पिरेशन में। सो अगर एक बार में हम 500 ml ऑफ एयर अंदर लेके जाते हैं तो विद इन 1 मिनट हम कितना अमाउंट ऑफ एयर लेके जाएंगे, डेफिनेटली आइदर अगर 12 है उस इंडिविजुअल का ब्रीदिंग रेट तो 12 इंटू 500 ml, जो कि रफली ये कितना आ जाएगा, हमारा 6000 ml आ जाएगा। और अगर उसका ब्रीदिंग रेट हम 16 मान रहे हैं तो 16 मल्टीप्लाइड इंटू 500 अगर आप करेंगे तो आपको डाटा मिलेगा 8000 ml। इसका मतलब विद इन 1 मिनट, एक मिनट में एक हेल्दी ह्यूमन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर ब्रीदिंग हो रहा है तो उसमें हम 500 ml ऑफ एयर आइदर इंस्पिरेशन में लेते हैं या फिर एक्सपिरेशन में बाहर छोड़ते हैं। उसी तरह से विद इन 1 मिनट हम टोटल 12 to 16 टाइम ब्रीदिंग करते हैं। एक मिनट में आप 12 से 16 बार ब्रीदिंग करते हैं। तो उसी तरह से अगर एक मिनट में टोटल एयर जो कि जितना हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं उसको हम कैलकुलेट करें तो आपके पास एक रफली एस्टिमेट आ जाएगा 6000 to 8000 ml ऑफ एयर का एक डेटा आपको मिल जाएगा। ये तो अभी हमने पढ़ा कि रेस्टिंग पोजीशन पे कितना अमाउंट ऑफ एयर हम ले सकते हैं विद इन 1 मिनट। उसी तरह से अगर हम बात करें कि फोर्सफुली हम कितना एयर अंदर लेके जा सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ये जो वॉल्यूम्स हैं सारे वॉल्यूम्स आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन।
अगर फोर्सफुली इंस्पायर किया जाए तो फिर एडिशनल कितना अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन लेके अंदर जा सकता है। तो एडिशनली कितना होता है, एवरेज इसका होता है 2500 ml टू 3000 ml ऑफ एयर एवरेज। ये एक एवरेज डेटा है, 2500 टू 3000 ml ऑफ एयर ए पर्सन फोर्सफुली अंदर लेके जा सकता है। सो इस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल रहे हैं। उसी तरह से एक और वॉल्यूम आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये रिजर्व होगा, इसको ध्यान देना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, उसी तरह से एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अभी हमने क्या देखा, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा था, नॉर्मल ब्रीदिंग में हम रेसिडुअल वॉल्यूम को लेते हैं। उसी तरह से अगर आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे, एडिशनल कितना अमाउंट ऑफ एयर आप लेंगे, फोर्सफुल अगर इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो एडिशनली आप रिजर्व वॉल्यूम के साथ साथ एडिशनल इतना अमाउंट ऑफ एयर लेंगे 2500 टू 3000 ml। उसी तरह से नॉर्मल अगर आप एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो आप रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायर कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, रिजर्व वॉल्यूम के साथ साथ कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर भी आप क्या करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। और जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर होता है वो एयर कितना होता है, 1000 ml टू 1100 ml। होप कि ये टर्म्स आपको क्लियर होंगे। मैं फिर से इनको रिपीट कर देती हूँ कि रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है एयर का जो कि जब आप सिटिंग पोस्चर में होते हैं, नॉर्मल पोजीशन में होते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होता है और तब आपका नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा होता है, उस टाइम जितना अमाउंट ऑफ एयर आप इंस्पायर करते हैं या आप एक्सपायर करते हैं, उन दोनों का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम रहता है 500 ml। लेकिन जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं तो कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आप अंदर लेके जाते हैं और वो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर नियरली 2500 टू 3000 ml होता है। उसी तरह से फोर्सफुली जब आप एक्सपिरेशन करते हैं तो कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर को आप ब्रीद आउट करते हैं, उस टाइम उसका जो वॉल्यूम होता है जनरली 1000 ml टू 1100 ml होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में। नाम से क्या पता चल रहा है, रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, ये वो वॉल्यूम होता है जो कि लंग में रहता है, रिमेनिंग एयर। ओके, ये एयर आप एक्सपिरेशन नहीं कर सकते, इसका ये हमेशा आपके लंग में प्रेजेंट रहेगा। सो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग में रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम कितना होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 1100 ml टू 1200 ml होता है। इसका रीज़न आप खुद ढूंढ सकते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम लंग में प्रेजेंट होने का क्या रीज़न है। हम जानते हैं हमारा जो गैशियस एक्सचेंज होता है कहाँ पे होता है, एल्वियोली में होता है। इस तरह का एल्वियोली होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में आरबीसी होता है जहाँ से कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो हमारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो एल्वियोली में होता है, और जो एयर होता है फाइनली कहाँ पे आता है, एल्वियोली में आता है। तो आप खुद सोचिए, अगर एल्वियोली का जो एयर है वो अगर हम पूरा का पूरा एक्सपिरेशन कर देंगे तो एल्वियोली क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये कोलैप्स हो जाएगा अगर आप सारे एयर, यहाँ पे जितने भी एयर प्रेजेंट होंगे, अगर आप सारे एयर को बाहर फोर्सिबली निकाल देंगे तो ये जो एल्वियोली होंगे ये कोलैप्स हो जाएंगे। इसको प्रिवेंट कराने के लिए क्या किया जाता है, कुछ एयर यहाँ पे एल्वियोली में प्रेजेंट होता है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और वो एयर को हम क्या बोल देते हैं, वो जो वॉल्यूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम होता है सारे एल्वियोली का मिला के एवरेज कितना आता है, 1100 ml टू 1200 ml आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, पल्मोनरी वॉल्यूम्स, मतलब कितना वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा था। अब हम बात करेंगे कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी है। आप जब इंस्पिरेशन करते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप टोटल इंस्पायर कर सकते हैं, कितना कैपेसिटी प्रेजेंट है। कैपेसिटी मतलब एक लिमिट आ जाता है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, एक पर्सन फोर्सफुली मतलब मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है। यहाँ पे टर्म आ जाता है मैक्सिमम, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एयर अगर इंस्पायर कर सकता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप अभी इसका आंसर खुद ही दे सकते हैं। नॉर्मली कितना कर रहा था, टाइडल वॉल्यूम। ओके, इसके साथ साथ क्या इतना ही इसका कैपेसिटी है, नहीं, इसका कैपेसिटी कितना है, और भी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर ये लेके जा सकता है।
सो एडिशनल कितना लेके जा सकता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, एडिशनल आता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ एक हेल्दी इंसान क्या कर सकता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी अंदर लेके जा सकता है। और ये क्या होगा, इसका कैपेसिटी होगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम ये कितना एयर लेके जा सकता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यहाँ पे देख लेते हैं अभी इसका डेफिनेशन क्या है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना एयर एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, उसको क्या बोल देते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और इसका वैल्यू कितना है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका अभी आप खुद ही निकाल सकते हैं ये कितना अमाउंट होगा। सो हम जानते हैं टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 ml होता है, उसके साथ साथ जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 2500 टू 3000 ml होता है। इतना हमारे पास रफ डेटा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एक पर्सन का 3000 ml से लेके 3500 ml तक ये क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। सो ये डेटा आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। जैसे कि हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में देखा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीथ आउट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जैसे कि हम नॉर्मली जानते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में कितना यूज़ होता है, टाइडल वॉल्यूम यूज़ होता है। उसके साथ साथ अगर कोई इंसान फोर्सफुल ब्रीद आउट करेगा, मतलब बाहर फोर्सफुल एयर निकालेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो निकाल सकता है। सो दोनों को मिला के ही तो उसका कैपेसिटी बनेगा कि नॉर्मली जितना कर सकता है उसके साथ साथ वो फोर्सफुली कितना एयर निकाल सकता है। तो टोटल एयर हमारे पास आएगा जो कि वो इंसान पर्टिकुलर हेल्दी पर्सन जिसका भी स्टडी किया जा रहा है वो कितना कैपेसिटी है उसके पास ब्रीद आउट करने का। सो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हमने क्या देखा, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम कितना एक्सपायरेशन कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, इसका भी वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू NCERT में हालांकि दिया नहीं गया है, लेकिन कभी कभी कुछ एंट्रेंसेस में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इसके वैल्यूज़ कितने होंगे, सो आप खुद निकाल सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम हम जानते हैं 500 ml का होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 होता है अप्रॉक्सीमेटली, उसका अगर मैं लोअर एवरेज काउंट करूँ तो इसका टोटली आपके पास कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1600 ml इसका आ जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद नेक्स्ट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल नाम से क्या पता चल रहा है, रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग होता है, मतलब कितना एयर लंग में रह रहा है। लंग में रह रहा है कितना एयर, ये तो स्टडी करना है, लेकिन किसके बाद स्टडी करेंगे, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हमारे लंग में कितना एयर रहता है उसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल एक्सपिरेशन बोलेंगे। सो नॉर्मल एक्सपिरेशन में क्या आ जाता है, ERV प्लस RV आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं RV या रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कि नॉर्मली कहाँ पे रहता है, हमारे एल्वियोली में प्रेजेंट होता है। और हम अभी क्या देख रहे हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन किया गया है। अगर नॉर्मल एक्सपिरेशन किया गया है तो अभी भी क्या होगा, लंग में कुछ एयर तो बचा होगा जो कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के साथ रिमूव हो सके। डेफिनेटली हम क्या जानते हैं, हमारा कैपेसिटी कितना है एक्सपिरेशन का, हमारा एक्सपिरेशन का कैपेसिटी कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम हम एक्सपायर कर सकते हैं, उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हम एक्सपायर कर सकते हैं। सो अभी हमने क्या देखा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में नॉर्मल एक्सपिरेशन हो रहा है। अगर नॉर्मल एक्सपिरेशन हो रहा है इसका मतलब टीवी तो गया, क्योंकि टीवी क्या है, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन का वॉल्यूम है। सो इसके बाद क्या बचा, ERV अभी तक बचा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अभी तक बचा है लंग में। तो क्या सिर्फ यही वॉल्यूम है जो लंग में बचा है, नहीं, इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, हमेशा लंग में एक रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। इसका मतलब अगर आप नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं उसके बाद आपके लंग में जितना भी एयर बचा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोल दिया जाता है। और इसका वैल्यू कितना होता है, ERV प्लस RV होता है। इसका भी आप खुद अभी निकाल सकते हैं।
ERV का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, रेसिडुअल वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करना है और आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। मतलब फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद, यहाँ पे क्या टर्म आ गया, फोर्स्ड एक्सपिरेशन। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, तो फोर्स एक्सपिरेशन किया गया है, उसके बाद एक पर्सन कितना अमाउंट ऑफ एयर क्या कर सकता है, ब्रीद इन कर सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ भी ध्यान रखना है, कैन ब्रीद लिखा, मतलब कितना कर सकता है, मतलब मैक्सिमम कितना कर सकता है। ओके, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि एक पर्सन ने फोर्स्ड एक्सपिरेशन किया है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन किया है, इसका मतलब क्या किया होगा उस इंसान ने, टाइडल वॉल्यूम रिमूव किया होगा, उसके साथ साथ क्या हुआ होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी किया होगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब वो इंसान इंस्पिरेशन करता तो क्या होता, नॉर्मली कितना कर सकता, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली करता है, उसके साथ साथ क्या हो सकता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तो कर सकता है, क्योंकि लंग में इसके लिए भी तो अभी जगह खाली है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, कैन ब्रीद, कितना कर सकता है। भाई ये तो मैक्सिमम, जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं उतना एयर भी तो कर सकता है ये। फोर्सफुल इंस्पिरेशन क्या होता था, हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता था, मतलब जितना एयर उसने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया है उतना एयर तो वो लेगा ही लेगा जनरली। ओके, उसके साथ साथ क्या लेगा, जितना वो मैक्सिमम इंस्पायर कर सकता था उसको भी वो इंस्पिरेशन में लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोला जाता है। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होता है जब आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप लंग के अंदर ले सकते हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, वाइटल कैपेसिटी। इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अभी टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में। आप खुद सोचिए, अभी हमने क्या देखा, वाइटल कैपेसिटी देखा। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या था कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद हम कितना एयर को अंदर लेके जा सकते हैं। तो कितना एयर अंदर लेके जा सकते हैं, मैं कौन कौन आएगा, एक तो हमारा आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम जो कि जनरली हम लेते हैं, उसके साथ साथ हमने क्या रिमूव किया था पहले, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को रिमूव कर दिया था, तो वो भी हम लेंगे। उसके साथ साथ हम और क्या ले सकते हैं, जितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी ले सकते हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, लंग के पास कितना कैपेसिटी है, ये हमने क्या देखा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद इतना एयर हम लेके जा सकते हैं अंदर। उसके साथ साथ लंग में और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम भी तो प्रेजेंट होता है। तो लंग में टोटल एयर कितना हो सकता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन या एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, कितना हो सकता है, टाइडल वॉल्यूम हो सकता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो सकता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, इन सब का समेशन क्या कहलाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर रहेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी बोल देते हैं। सो ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा, ERV आ जाएगा, TV आ जाएगा एंड IRV आ जाएगा। इसको मैंने एक्सपिरेशन के थ्रू आपको समझाया, यहाँ पे डेफिनेशन में इंस्पिरेशन के थ्रू दिया है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे खुद आप समझ सकते हैं, देखिए दिस इंक्लूड्स RV इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, उसके साथ साथ कौन इंक्लूड हो रहा है, ERV इंक्लूड हो रहा है, TV इंक्लूड हो रहा है और IRV इंक्लूड हो रहा है। सो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद ERV, TV एंड IRV इतना अमाउंट ऑफ एयर हम लेके जा सकते हैं लंग में, डेफिनेटली लेके जा सकते हैं। सो इतना अमाउंट ऑफ एयर हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद लेके जा सकते हैं। और लंग में एडिशनल कितना एयर प्रेजेंट होता है, हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। सो टोटल कितना प्रेजेंट होगा, इन सब का समेशन हो जाएगा टोटल। और हम जानते हैं जो ERV, TV एंड IRV होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। इसका मतलब टोटल लंग कैपेसिटी हम क्या, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। सो ये था आपका
पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड जो पल्मोनरी कैपेसिटीज़ होते हैं उसके बारे में डिटेल में हमने अभी बात किया है। इसके बाद मैं आपको एक बेसिक सा एक ओवरव्यू दूंगी जिससे कि आप कुछ कैपेसिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो। एक छोटा सा एनालॉजी है, इसको आप समझ लेना सो दैट कि ये चीज़ ना आपके लिए आसान हो जाए। मतलब कुछ टाइम होता है जबकि हम भूलने लगते हैं ना फोर्स। आपको एफआरसी पूछा जाएगा, आपको वाइटल कैपेसिटी पूछा जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी पूछा जाएगा, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक यहाँ पे बता देती हूँ। सो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा कि ये मान लो लंग का वॉल्यूम है, एक हम चैम्बर यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे नीचे कौन रहेगा? सबसे नीचे रहता है रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम ये कभी भी बाहर नहीं जाता है, राइट। रेसिडुअल वॉल्यूम कभी भी बाहर ट्रेवल नहीं करता। उसके साथ साथ नॉर्मली जो एयर की हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं वो एयर का नाम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है। उसके साथ साथ और भी दो चीज़ें हमने पढ़ा था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका मिड में आ जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखना, इसका कोई भी उतना लॉजिक नहीं है, मैं बस यहाँ पे आपके जो मेमोराइज करने का तरीका है उसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे ये सब बता रहे हैं। तो बाद में ये मत पूछना कि इसका लॉजिक क्या था, ओके। सो अगर आपसे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में पूछा जाए, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कब होता है? हम किसे काउंट करते हैं? आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, राइट। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन हम क्या करते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का काउंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना एयर हम अंदर लेके जा सकते हैं। सो आपसे क्या पूछा गया? आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन में आप कौन सा एयर को बाहर निकालेंगे? टाइडल वॉल्यूम बाहर चला जाएगा, राइट। क्योंकि आपसे पूछा गया है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो सिर्फ और सिर्फ टाइडल वॉल्यूम बाहर जाता है, तो आप कितना एयर अभी ब्रीद इन कर सकते हैं? ओके, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना एयर लंग में रह रहा है, तो लंग में कितना एयर रहेगा नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद? ERV रहेगा एंड RV रहेगा, क्योंकि आपसे ये नहीं बोला गया है कि आपने इससे पहले फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया था। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि एक नॉर्मल पर्सन नॉर्मली बैठा हुआ है जिसके लंग में क्या प्रेजेंट होगा? अगर वो फोर्सफुल इंस्पिरेशन नहीं किया होगा तो IRV प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक तो TV होगा, TV के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होगा? ERV प्रेजेंट होगा, और RV तो हमेशा रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया FRC में? आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन में क्या चला जाएगा? TV चला जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? ERV बच जाएगा, उसके साथ साथ आपके पास RV बच जाएगा। सो ये आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में। सो फिर से मैं यहाँ पे इस चीज़ को ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट कि आपको फिर से आसानी हो जाए। लास्ट में क्या रहता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। सबसे ऊपर क्या रहेगा? टाइडल वॉल्यूम रहता है। उसके बाद मिड में दो पोर्शन में हमने क्या देखा था? एक तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता था और एक आ जाता था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो हम अभी क्या बात करें? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में हमने क्या देखा था? वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ये सारे टर्म्स आपको बस याद रखने हैं। वाइटल कैपेसिटी का मतलब आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो रहा है, इसका मतलब कौन कौन से एयर बाहर जा रहे होंगे आप खुद सोच सकते हैं। एक तो टाइडल वॉल्यूम बाहर जा रहा होगा, राइट। टाइडल वॉल्यूम को तो जाना ही है, क्योंकि वो नॉर्मल भी, अगर आप नॉर्मल रेस्पिरेशन किए हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग किए हैं, तो नॉर्मल ब्रीद आउट करते टाइम भी वो जाएगा, फोर्सफुल ब्रीद आउट करते टाइम भी वो जाएगा डेफिनेटली। अगर ये एयर बाहर जा रहा है तो उसके बाद कौन सा एयर है? IRV है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो रहा है तो IRV बाहर जाएगा। उसके साथ साथ और कौन बाहर जाएगा? ERV भी बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो रहा है। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन में आप ये क्या एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन हुआ होगा, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन हुआ होगा। तो उस केस में हम क्या ले रहे हैं? कितना एयर बाहर जाएगा? टाइडल वॉल्यूम तो जाना ही है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में IRV आया होगा, उसके साथ साथ क्या आया होगा? ERV यहाँ पे जाएगा। ओके, सो इतना अमाउंट ऑफ एयर क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी के लिए। सो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है? हम क्या जानते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी में हमने देखा था आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ओके, ये टर्म आपको बस याद रखने हैं। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन आपने फोर्सफुली किया है,
सो यहाँ पे फिर से हम ये कॉलम बना लेते हैं, सबसे नीचे रेसिडुअल वॉल्यूम, उसके ऊपर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड सबसे ऊपर टाइडल वॉल्यूम। तो इस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, अगर आपने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया है तो क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम डेफिनेटली आएगा उसके साथ साथ, राइट। उसके साथ और कौन सा वॉल्यूम आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा क्योंकि आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया है। सो उसके साथ साथ और क्या आएगा, ERV भी आ रहा है, फोर्सफुल आपने इंस्पिरेशन किया है तो लंग में ये एयर तो प्रेजेंट होगा ही होगा डेफिनेटली। उसके साथ क्या आएगा, लंग में हमेशा RV प्रेजेंट होता है। तो आपने फोर्सफुली जब आप इंस्पायर करते हो तो कौन कौन सा एयर अंदर लेके आते हो, टाइडल वॉल्यूम एंड IRV को अंदर लेके आते हो। उससे पहले कौन कौन से एयर प्रेजेंट होते हैं लंग में, ERV प्रेजेंट होता है और RV प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपने इनको तो निकाला नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन सब को अगर आप मिला देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएगा, जिसे कि आप TLC से डिनोट करते हैं। सो होप कि आपको ये सब टर्म्स जितने भी हैं ये समझ में आ गया होगा। सो ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप कि थोड़ा बहुत मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, लेकिन एंड में आप ही को ये सबको मेमोराइज़ करना है। सो इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना इनके वॉल्यूम के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगेन कि किस तरह से ब्रीदिंग होता है, किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।